करवाने वाली हूँ क्लास 12 मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन से। जो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ मैं आपको मैट्रिक्स का और 1 to 3 क्वेश्चंस को। अब हम उसके आगे का देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स तैयार करना है 2x2 ऑर्डर की। दैट मीन्स हमारे वहां पे 2 रोज होना चाहिए और 2 हमें कॉलम्स मिलना चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 रोज और ये हो जाएंगे हमारे 2 कॉलम्स। तो जैसे हमें मालूम है जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर ईच एलिमेंट का, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर वन फॉर वन यहाँ पे रहेगा फॉर रो के लिए और यहाँ पे 1 रहेगा फॉर कॉलम के लिए। सिमिलरली ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। दिस इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो दैट मीन्स इसका जो हमारा ऑर्डर हो गया है यहाँ पे हो गया है 2x2। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है उनके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स के लिए जो कंडीशन दी गई है वो यहाँ पे दी गई है ए आई जे। दैट मीन्स हमारे पास में इक्वल टू है यहाँ पे 1 + j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स निकालने के लिए सिंपली बस आपको ये करना है, जो हमारी वैल्यूज है आई की और जे की उसको यहाँ पे पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा a11। तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो इसको हम सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर होता है हमारा 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है 2। सिमिलरली फॉर हम सेकंड एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे फॉर 1 2। तो वेर 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9/2। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट हमें मिल गया। सिमिलरली फॉर सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए जो हमारा हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 3² अपॉन 2। तो इसकी हमें वैल्यू मिल गई है 9/2। सिमिलरली फॉर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। तो हमें मिल गया 8। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट की वैल्यू आ गई तो हमें उन्हें मैट्रिक्स में शो जरूर करना है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ गिवन क्वेश्चन विल बी 2 9/2 9/2 एंड 8। ये हमारा मिल गया हमें यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ 2x2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन दी गई है फॉर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलरली उसी तरह से करना है। आई जे में जो हमारे फॉर फर्स्ट एलिमेंट के लिए वैल्यू जो हो जाएगी फॉर फर्स्ट रो एंड 1 कॉलम देयरफॉर 1/1 दैट इज 1। सिमिलरली फॉर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इट विल बी 1/2। फॉर सिमिलरली फॉर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2/1 एंड फॉर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो हो जाएगा यहाँ पे 1 ½ 2 एंड 1 फॉर ऑर्डर ऑफ 2x2। अब यहाँ पे जो हमारा 5th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार करना है फॉर 3x4 के लिए। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 3 रोज होना चाहिए और 4 यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए। तो इसका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा फॉर a11 a12 a13 a14। सिमिलरली फॉर सेकंड रो के लिए हो जाएगा ये 21 22 23 एंड 24। सिमिलरली फॉर थर्ड रो के लिए हो जाएगा 31 32 33 एंड 34। तो अब अगेन हमें यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा, यहाँ पे भी हम सिमिलर वैसे ही सॉल्व करेंगे। पर यहाँ पे भी हमें आई और जे की जगह पे क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी गई है फॉर ए आई जे इज इक्वल्स टू ½ मोड ऑफ -3i + j। तो यहाँ पे जो i की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी फॉर a11 और j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देयरफॉर -3 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा -2। और हमें मालूम है जो मोड ऑफ ऑलवेज द नेगेटिव नंबर विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ½ × 2 2 कैंसिल, तो जिससे हमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा 1। सिमिलरली फॉर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के लिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी -3 × 1 + 2। तो जिससे अगेन -1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी ½ फॉर सिमिलरली फॉर 1 3 इट विल बिकम 0। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारी वैल्यूज जो है फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी ½ a21 की हो जाएगी हमारी 5/2 a22 की हो जाएगी हमारी 2 a23 की हो जाएगी हमारी 3/2। तो हर जगह बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आई और जे उसकी वैल्यू याद से सही ढंग से यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो सिंपली वैल्यू को आप पुट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपको एक एक करके सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देयरफॉर लास्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ए दैट इज 1 ½ 0 ½ 5/2 2 3/2 1
4, 7/2, 3 एंड 5/2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अदर कंडीशंस भी दी गई है, उसमें भी आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है और एक एक वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकाल के आपको लास्ट में मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मैट्रिक्स में आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको जो हमने इक्वालिटी की जो कंडीशंस देखी थी, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स है हमारे, जो फर्स्ट एग्जांपल द एलिमेंट ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एलिमेंट ऑफ b। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी गई है 4, 3, x, 5, सिमिलरली y, z, 1, 3, दैट मीन्स जो एलिमेंट है हमारा फॉर इसका जो 1, 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू b1, 1, सिमिलरली a12 is equals to b12, a21 is equals to b12, b21 similarly b22 is a22 is equals to b22। तो therefore जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 4 और z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई एंड 6, 2, 5 एंड 8। तो यहाँ पे जैसे हमें मालूम है जो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 है तो 2 तो इक्वल है यहाँ पे, तो उससे हमें कुछ करना नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 5 हो गया है। सिमिलरली एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 8 हो गया है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे इस इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा z यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिल जाएगी 5, ये इधर ट्रांसपोज होने के बाद में ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो इससे हमें जो हमारी z की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई है। तो जैसे अब आपके पास में दो इक्वेशन बचे हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो आप चाहे जैसे आपने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड करा, आप वो मेथड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी हो जाएगी x की वैल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगी 6 माइनस वाई, इसको हम पुट कर देंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो जिससे हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस वाई is equals to 8। तो नाउ द इक्वेशन विल बिकम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा हमारा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर ये हो गया हमारा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। इसको जब हम मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में जो हमारी एक वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे y की, वो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे अब वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 में, जो हो जाएगा हमारा माइनस 4y एंड माइनस 2y प्लस 8। तो देयरफॉर यहाँ पे y कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा y माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ हमारा बच जाएगा y माइनस 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई है, एक मिल गई है y माइनस 2 और एक मिल गई है y माइनस 4। देयरफॉर y की वैल्यू या तो 2 होगी या तो फिर 4 होगी। तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस बन जाएगी फॉर x एंड y के लिए। अगर हम y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, हमें x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 4। सिमिलरली इफ अगर हम y इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी x की वैल्यू मिल जाएंगी 2। तो देयरफॉर वी गेट टू कंडीशंस फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इफ y इज इक्वल्स टू 2, x विल बिकम 4 एंड z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, 5 एंड 7। तो ये यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 है, बट नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे 3 है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3:1 ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना है 9 है। तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। सिमिलरली एक्स प्लस जेड हमारा कितना है 5 है, इक्वेशन 2 हम मान लेंगे इसे। सिमिलरली वाई प्लस जेड कितना है 7 है, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है वाई प्लस जेड उसे हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट y plus z is equals to 7 in equation 1।
तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस y प्लस z कितना है 7 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9 माइनस 7 दैट इज 2। सिमिलरली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2, जिससे हमें यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई है 3। सिमिलरली अब हमारे पास z की वैल्यू मिल गई है, हम इक्वेशन नंबर 3 में उसे पुट कर लेंगे। तो पुट z इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो नाउ y प्लस z इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे x, y और z तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। जो हमारा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो गया है 2, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो गया है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 हो गया है एंड z इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 3 आ चुका है। अब हम देखेंगे इसी का 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c and d from the equation। और यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू -1, 5, 0 एंड 13। इनके भी हम सिमिलर इक्वेशंस पहले तैयार कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो गया है -1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2a प्लस सी हो जाएगा हमारा 5, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो गया है यहाँ पे 0, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फॉर 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो जैसे अब हम यहाँ देखेंगे कि जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो इन दोनों को अगर हम बाय एलिमिनेशन मेथड से अगर हम चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो 1 और 3 इक्वेशन को एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b और यहाँ पे भी a और b दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड हम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे 3 एंड 2। तो जो हमारा 3 इक्वेशन है यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, माइनस प्लस प्लस, ये हो गया हमारा कैंसिल। नाउ a इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 मिल गई है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जिससे हमें यहाँ मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर जो हमारा माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 दैट इज -2। तो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है। अब हमारे पास b की वैल्यू मिल गई है और a की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है c और d की वैल्यू। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे a की वैल्यू है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट करते हैं a की वैल्यू, नाउ पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5, जो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 दैट इज 2, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2। तो इससे हमें c की वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे 3। अब हमको सिर्फ फाइंड करना है अब d की वैल्यू। तो अब हम देख सकते हैं हमारे लास्ट जो 4th कंडीशन है 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। अब अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे हमारी 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13 में। तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13, जिससे हमें d की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 13 माइनस 9 दैट इज 4। तो अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई है 1, b की वैल्यू मिल गई है 2, c की वैल्यू मिल गई है 3 और d की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 4। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x, 0, y माइनस 2, 8 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0,
5 इक्वल टू y माइनस 2, y प्लस 1 इक्वल टू 8 एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। बस हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो इजी टर्म्स हमें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 4 हमें जो दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x वेरिएबल है, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। 2 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये हो गया 4 माइनस 2 अपॉन 3, माइनस का टर्म है x, तो देयरफॉर जो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस 2/3। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे भी ओनली y वेरिएबल दिया हुआ है, इससे डायरेक्टली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। 2 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, देयरफॉर y की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 7। तो देयरफॉर x मिल गई है हमें यहाँ पे 2/3 और एंड जो हमें y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 7। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट जो इक्वेशंस एक्सरसाइज है उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मेरे जरूर देखिएगा।